आंवला नवमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी की जो भी मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, वह जरूर पूर्ण हो। दोस्तों, इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है और अक्खा नवमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आंवला नवमी की जो पूजा होती है वह बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है और किस प्रकार से आंवला नवमी का दीपदान किया जाता है वह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और इससे मिलने वाले फ़ायदे क्या हैं उसकी भी चर्चा करने वाली हूँ। क्यों यह इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है और भगवान विष्णु को यह इतना अत्यधिक प्रिय क्यों है। यह जो दीपदान होता है, आंवला दीपदान, यह कहाँ कहाँ आपको अवश्य रूप से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या तथ्य हैं, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2023 में आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन आंवला नवमी की पूजा की जाती है, आंवला की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसके साथ ही इसकी महत्ता सर्वाधिक है। बताया जाता है कि इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन से वृंदावन और गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए थे, ताकि वह धर्म कार्यों में या फिर अपने कर्म जो कार्य हैं उनमें वह आगे बढ़ सके और धर्म के सभी जो कार्य हैं उनकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से ले सकें। इस उद्देश्य के साथ ही भगवान श्री कृष्ण इस दिन से अपने बचपने को छोड़ करके और जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ गए थे, इसलिए भी माना जाता है यह बहुत ही ज्यादा विशेष है। आंवला नवमी की पूजा करना आरोग्य को प्रदान करता है, आयु को प्रदान करता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे भी देखिए, आंवला को अमृत के समान माना जाता है, स्वर्ण के समान माना जाता है। माना जाता है आंवला नवमी की पूजा करने से किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है। जिस प्रकार से हम सभी अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से कार्तिक मास की आंवला नवमी को भी अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है, जिसके मिलने वाले जो पुण्य होते हैं वो आजीवन समाप्त नहीं होते हैं। इस युग में आपको सभी प्रकार के सुख तो देते ही हैं, साथ ही आने वाले जन्मों जन्म तक इससे मिलने वाले सुख आपको मिलते रहते हैं। इसलिए आंवला नवमी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर के आसपास आंवले के वृक्ष हों तो उनकी पूजा करें, वृक्ष ना हो तो वृक्ष की टहनियों को आप ला करके उसे भी गमले में लगा कर पूजा कर सकते हैं। आंवला दीपदान बहुत ही ज्यादा विशेष होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला अत्यधिक प्रिय माना जाता है, खास करके इस मास में तो अवश्य ही। इसलिए आंवले का दीपदान करने का विधान माना जाता है। आंवले का दीपदान माना जाता है कि अमृत के समान होता है। जो अमृत से मिलने वाले फल होते हैं वह उस प्रकार से आपको आंवला दीपदान करने से प्राप्त होता है। खासकर आंवला नवमी में आप दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो माना जाता है कार्तिक मास में आप कभी भी यह दीपदान कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए जो दीपक हम तैयार करेंगे, देखिए मैंने पहले से ही घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया, पिघला लिया और उसमें बातियों को डुबा कर रख लिया, क्योंकि आंवले में जगह बहुत ज़्यादा नहीं होती है। पीला चंदन, हल्दी और इसके साथ ही हम अक्षत लेंगे। यदि आप एकादशी पर यह दीपदान कर रहे हैं तब अक्षत के बदले आपको सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस दिन चावलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आंवला इस समय बहुत ही ईजिली मार्केट में आ जाते हैं। तो आंवले को हम इस प्रकार से बीच से होलो बनाएंगे, बीच से गड्ढा करेंगे जिससे आंवला लुढ़के नहीं। तो यह पहले ही हम निश्चित कर लेंगे कि हमें किस साइड से फर्श पर रखना है, जमीन पर रखना है, ताकि आंवला लुढ़के नहीं, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये लुढ़क जाता है। फिर इधर उधर बाती से जो है ना आग पकड़ने का डर भय बना रहता है। बिल्कुल देखिए, आसानी से यह निकल जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन 5-7 मिनट में जो है ना बिल्कुल आसानी से इस प्रकार से आप चाकू से करेंगे तो गड्ढे बन जाते हैं। आंवले में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, इसलिए बहुत बड़ा इसमें गड्ढा नहीं बन पाता है। गड्ढा बहुत ही छोटा सा बनता है, इसलिए बाती जो हम लगाएंगे, बाती भी छोटी छोटी हम लगाते हैं। तो यह आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि बाती बहुत बड़ी रख लें। दूसरी बात है, आंवले का दीपदान जो किया जाता है उसमें माना जाता है कि आंवला दाग रहित होना चाहिए। माना जाता है जिस प्रकार से आंवला में किसी भी प्रकार का दाग नहीं होता, किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं होता है, उतना ज्यादा शुभ फल आपको इससे प्राप्त होता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम आंवले में
छेद बना लेंगे, होलो बना लेंगे और बाती को इसमें हम डाल देंगे। बिल्कुल ये परफेक्ट आ गई है। इसी प्रकार से बाकियों को भी हमने कर लिया है। अब सभी में हम बातें लगा देंगे। देखिए, आंवला दीपदान जो होता है ना, यह अनन्य पुण्यों को देने वाला माना जाता है। इससे मिलने वाले फल कभी समाप्त नहीं होते हैं और घर में तो प्रत्येक कम से कम एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जिस दिन यह आप दीपदान करें। और यदि कार्तिक के पूरे मास में एक भी दिन, प्रत्येक दिन आप एक एक दीपदान करते हैं आंवले से, तो इससे भगवान हरि की कृपा सदैव प्राप्त होती है। अब एक अलग से हम प्लेट ले लेंगे और उसमें स्वास्तिक बना देंगे ताकि इसमें ही हम आंवले को डाल सकें। तो ये देखिए, स्वास्तिक हमने पीला अष्टगंध से बनाया है। आप हल्दी, चंदन, कुमकुम किसी चीज़ के इस्तेमाल से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अक्षत डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसके ऊपर हम फूलों से थोड़ा सा सजा लेंगे जिससे कि देखने में भी अच्छा लगता है। आंवला दीपदान करने से पूर्व आंवले को जो है ना पूजा जाता है। तो इस प्रकार से आप हल्दी, चंदन और अष्टगंध वगैरह के टीके आप लगा लें। भगवान श्री नारायण के मंत्रों का जाप करते रहें। भगवान श्री हरि का ध्यान करें, उनका नाम का आप जाप कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का इस दौरान पाठ कर सकते हैं। आंवले में थोड़ा थोड़ा हमने शक्कर भी डाल दिया है क्योंकि यह और भी ज्यादा शुभ होता है। अब सारे दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक कहाँ कहाँ लगाना है अब यह भी आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला दीप दान भगवान श्री हरि के समक्ष किया जाता है, भगवान श्री नारायण के समक्ष किया जाता है। दूसरा दीप दान आप अपने घर के मंदिर में, जो आप लोग का देव स्थान है, वहां पे करें। तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। चौथा तुलसी मैया के नजदीक आपको करना है। पांचवा माँ गंगा के किनारे करना है। यदि गंगा के किनारे आपका स्थान नहीं है, घर नहीं है, तब ऐसे में गंगा दीपदान किस प्रकार से किया जाता है उसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। छठा खुले आकाश के नीचे किया जाता है। माना जाता है इससे सभी देवी देवता तो तृप्त होते ही हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सातवां गौशाला में, आठवां पीपल के वृक्ष में, नौवां वट वृक्ष में, 10वां केले के वृक्ष में और 11वां समी के वृक्ष में करने का विधान बताया गया है। वैसे तो आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और भी कर सकते हैं, शिवालय में कर सकते हैं, जहां शिवलिंग है, देव स्थान में कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य उतना ही करना चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा ना कर सकते हो तो एक दीप दान तो अवश्य ही करें। यदि एकादशी के दिन कर रहे हैं तब आप कुछ चीजों का खास तौर पे याद रखें। एकादशी के दिन आंवले का जो दीप दान किया जाता है उसमें अक्षत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सफेद तिल का इस्तेमाल किया जाता है आंवले को पूजने के लिए। अन्य दिनों में आप अक्षत यानी कि चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो 108 बातियों का भी दीपदान कर सकते हैं। 365 बातियों का दीपदान भी सर्वोत्तम माना जाता है। या फिर यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं या आपकी उतनी इच्छा नहीं है तो एक बाती का भी दीपदान किया जाता है। आप अपनी इच्छा से करें लेकिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। जब आप यह कार्य करें तब भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।